जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हो आज निफ्टी में 1% की तेजी थी, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। मैंने साफ बताया था उसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है। मुझे 2-3 कमेंट भी आए जिसमें लोग कह रहे थे कि ईरान और यूएस बातचीत को रेडी हो गए हैं। मैंने कहा भी था ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? रिटेल इन्वेस्टर बहुत भोला है और हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिन में 10-10 वीडियो बनाते हैं। उनका काम है दिन में 10 वीडियो बनाना। कोई भी छोटी खबर आती है, कहीं से भी आती है, बस उनको उठा के वीडियो बनाना। उनको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उनको बस ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कमाने हैं। जस्ट बी अवे फ्रॉम दोज़ क्रिएटर्स। और मेरी वीडियो चाहे लेट आए बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्रेडिबल सोर्सेज़ हो, जो ऑलरेडी वेरिफाइड खबर हो, वही मैं आपको बताऊँ। क्योंकि अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको सही खबर पता होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो आज डो जोन्स 2% की भारी गिरावट है, 900 साढ़े 900 पॉइंट गिर गया। मतलब बहुत ही भयंकर गिरावट हो रही है अमेरिका की मार्केट में। और वहीं नैस्डैक में भी 300 पॉइंट की भारी गिरावट है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये ट्रैपिंग चल रही है, रिटेल इन्वेस्टर को मूर्ख बनाया जा रहा है। मीडिया वाले भी गलत खबरें चला रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो क्लियरली जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, वो तो लगातार बढ़ रहा है। वो तो क्रूड ऑयल का प्राइस $80 के पार निकल गया और ब्रेंट क्रूड का प्राइस $85 के पार निकल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, शेयर मार्केट के लिए। जब भी कोई क्रेडिबल सोर्स से खबर आएगी तो उस दिन देख लेना आप, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड क्रैश कर देगा। जिस दिन ये क्रैश हो गई, इनके प्राइसेस क्रैश हो गए, उस दिन समझ लेना कि ये युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा है, युद्ध खत्म होने जा रहा है। और बस फेक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिन में 10-10 5-5 वीडियो बनाते हैं, उन्होंने अपना टाइम सेट किया हुआ, हर दिन उसी टाइम पर वीडियो बनाते हैं। मुझे समझ नहीं लगता उसी टाइम उनके पास एक क्रेडिबल सोर्स से खबर कैसे आ जाती है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको सही खबर पहुंचे ताकि आपका पैसे का नुकसान ना हो। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन भी दबा दें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में चल रहे हैं। आप मुझे बताओ वर्ल्ड वॉर 3 होता क्या है? वर्ल्ड वॉर का मतलब है जब बहुत सारे देश आपस में युद्ध लड़ रहे हो। तो अभी भी तो बहुत सारे देश आपस में युद्ध लड़ रही हैं। रशिया यूक्रेन का चल रहा है, पूरा मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। जिसमें यूएसए, इजराइल, यूएई, ओमान, ईरान, मतलब कितने देश मिडल ईस्ट के ऑलरेडी तो युद्ध में है। इंडिया पाकिस्तान का भी पीछे हुआ था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो आज भी चल रहा है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में चल रहे हैं। बस ये देखना होगा ये वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से आगे बढ़ती है या फिर खत्म होती है। आज भी आप देख सकते हो नए देश की एंट्री हो गई है ईरान इजराइल के युद्ध में। अज़रबैजान पर ईरान ने गोला दाग दिया, ड्रोन दाग दिया, और छोटी मोटी जगह पर नहीं डाला, एयरपोर्ट पर डाला, जिसमें अजरबैजान के सिविलियंस घायल भी हुए हैं। कुछ लोगों की मरने की रिपोर्ट भी आ रही है और अजरबैजान का कहना है अब उनके पास पूरा राइट है कि वो भी ईरान पर अटैक करे। ऐसे ही तो वर्ल्ड वॉर होता है। और कैसे होता है जब दूसरी कंट्रीज भी आपस में युद्ध लड़े, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज आपस में युद्ध लड़े, वही वर्ल्ड वॉर होता है। बहुत सारी कंट्री युद्ध में एंट्री ले रही हैं। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ये भी खबर सुनने को मिले कि सऊदी अरेबिया और यूएई भी मिलकर अब ईरान पर हमला करें, क्योंकि उन पर भी ईरान बहुत ज़्यादा गोले दाग रहा है। और ईरान ने तुर्की पर भी गोला दागा है और तुर्की वालों ने कहा कि उन पर जो मिसाइल मारी थी ईरान ने, उसको नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। देखो आप कितनी सारी कंट्रीज इस वॉर में अब जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है वॉर होना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। और अगर आप अल जजीरा को देखो, अल जजीरा में एक ऐसी ओनली न्यूज़ आ रही है जिसमें अल जजीरा कह रहा है कि ईरान ने डिनाई किया कि उसने ना ही तो तुर्की पर ड्रोन मारा और ना ही अजरबैजान पर मारा। अल जजीरा के अलावा किसी भी और न्यूज़ पर यह बात नहीं चल रही। अल जजीरा को तो आपको पता ही है, जब इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हुआ था तो 2-3 पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर थे, वो वहां पर बैठ के न्यूज़ लिखते थे, न्यूज़ राइटर थे, तो वो कह रहे थे कि इंडिया हार गया है, इंडिया ने घुटने टेकनी है। तो अल जजीरा में ऐसी फेक न्यूज़ चलती रहती है। आपको क्रेडिबल न्यूज़ का भी पता होना चाहिए। और यूएई का तो आपको पता ही है, ईरान मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूएई पर मार रहा है। और अबू धाबी, दुबई, जहां पर बुर्ज खलीफा, जो दुबई अपने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता था, पीआर कैंपेन चलाता था, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शाहरुख खान उसको एंडोर्स करते थे, पाम जुमेरा को, वहां पर भी आज कल ईरान ड्रोन से अटैक करा, मिसाइलें से अटैक करा। मतलब बिल्कुल भी इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही। और स्टेट ऑफ हार्मोस को भी ईरान ने चोक करके रखा हुआ, और हमारा 55% ऑफ ऑयल स्टेट ऑफ हार्मोस से ही आता है। और हमारी इकोनॉमी के लिए ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी के लिए, क्योंकि आगे आने वाली, आपको पता है आगे आने वाले दिन गर्मी के दिन है। गर्मी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हमें जो एनर्जी की सप्लाई स्टेट ऑफ हार्मोस से आती है वो हमें बनी रहे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है।
और ईरान यहीं तक नहीं रुका, ईरान ने सऊदी अरेबिया की जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरामको, वहाँ पर भी हमला किया, जिसके कारण सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल सप्लाई को कट कर दिया, जिसके कारण आपको क्रूड के प्राइसेस इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ईरान ने दोहा पर भी हमला किया, सो दोहा अपने आप को एक इंटरनेशनल सिटी की तरह कंसीडर करता था, सो दोहा ने भी अब कतर ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। और कतर एलपीजी की बहुत बड़ी सप्लाई करता, उसमें भी कतर बहुत बारीक कटौती कर रहा है, सो हमें एलपीजी को लेकर भी अब दूसरे देशों की ओर जाना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने हमें कहा कि हम आपको इंडिया को लगातार एलएनजी की सप्लाई बना के रखेंगे, सो अब इसलिए हमें दूसरी कंट्रीज की ओर जाना पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कभी भी वॉर होती है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती। सो इंडिया की क्योंकि ग्लोबल इमेज अच्छी है, इंडिया हमेशा सबसे बना के रखता है, सो इसलिए मुसीबत के टाइम पर हमारे वो लोग काम आ रहे हैं। रशिया का भी हमें ऑफर है, जो वो कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल रशिया सॉरी जो मिडल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंडिया की ओर नहीं आ पा रहा, उसकी पूर्ति करने के लिए रशिया रेडी है और रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल देगा। सो देखना होगा क्या ट्रंप इस पर भी अपनी आपत्ति तो नहीं जताता, क्या ट्रंप फिर से दोबारा से टैरिफ तो नहीं लगा देता। और आज एक तेजी का एक और कारण था रिलायंस का बढ़ना, रिलायंस 2-3% आज ऊपर था, उसके पीछे का कारण था जो चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। सो एक्सपोर्ट बैन लगाने का क्या कारण है, डीजल पर एक्सपोर्ट बैन लगाने का कारण है चाइना का, क्योंकि चाइना को भी पता है चाइना भी एनर्जी अपनी क्रूड ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट करता है, जितना ज़्यादातर गल्फ से करता है, ईरान से करता है, सऊदी से करता है, सो उसको भी पता है ये वॉर लंबा खिंच सकता है, जिसके कारण उसने बैन लगा दिया, जिसके कारण आज रिलायंस के शेयर में तेजी बनी थी और रिलायंस बहुत हैवी वेट है निफ्टी में, इसके कारण उसने पूरी निफ्टी को ऊपर खींच दिया। और जो ईरान है उसने ओमान के पोर्ट्स पर हमला किया। और अगर आपको पता हो जेएसडब्ल्यू जो कि इंडिया की सेकंड बिगेस्ट पोर्ट कंपनी है, उसकी ओमान में एक पोर्ट में हिस्सेदारी है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और एक यूएई में भी इनकी स्टोरेज फैसिलिटी थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें भी ड्रोन का मलबा आकर गिरा है, जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और कुवैत में भी जो यूएस की एम्बेसी थी उस पर ईरान ने ड्रोन मारा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई भी कंट्री किसी भी एम्बेसी पर अटैक करती है तो वो अटैक उस देश पर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एम्बेसी एक एक एम्बेसी को एक देश की तरह कंसीडर किया जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। आने वाले टाइम में इस ऐसी अगर न्यूज़ आती रही तो हो सकता है ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ जाए और अमेरिका कुछ बड़ा अटैक भी कर सकता है। और आज ही अमेरिका ने अपनी डूम्सडे न्यूक्लियर मिसाइल का भी टेस्ट किया है। सो देखना होगा कि ऐसा कोई कदम ना उठा ले अमेरिका जिससे दुनिया पूरी तबाह हो जाए। सो बहुत ही ये नाजुक मोड़ पर चल रही है ये कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है जिसके कारण स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश कर सकती है। इसलिए अपने पैसे को संभाल के रखो ताकि जब मौका मिले आप पैसे लगा सको। और आप इसराइल और यूएसए ने तो पूरे मिलकर ईरान पर पूरी भयंकर बमबारी की है, जितने भी ईरान के मेजर शहर है तेहरान, इशराक, सभी जगह बमबारी की है। लेकिन ईरान भी अब इसराइल पर अच्छी खासी ड्रोन से हमले कर रहा है, तेल अवीव पर, हाइफा पर। और अगर आपको पता हो हाइफा में अडानी जी का पोर्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो अडानी पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अडानी पोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस मिडिल ईस्ट से आता है। और इसराइल अब लेबनान पर भी हमला करा और हिजबुल्ला मिलकर इसराइल पर हमला करा। सो बहुत ही ये कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में फैलती जा रही है। सो अब बात कर लेते हैं डीआईज एफआईज के डाटा के साथ। सो आप देख सकते हो एफआईज ने आज फिर माल बेच दिया। सो लगातार एफआईज बेच कर जा रहे हैं, जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, इंडियन शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्रेडिबल सोर्सेज पर जाए। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 वीडियो बनाते हैं, हर कुछ भी बोलते रहते हैं, वीडियो में आकर कुछ भी छोटी न्यूज़ आती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उन पर विश्वास ना करें। मैं चाहे वीडियो लेट बनाता हूँ, चाहे वीडियो दिन में 2 या 3 ही वीडियो बनाऊँ, बट क्रेडिबल सोर्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। और अगर कोई न्यूज़ होती है तभी वीडियो बनाता हूँ, बिन मतलब से ऐसे ही नहीं वीडियो बना देता। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। जय हिंद।